हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सूती उद्योग की बात करें तो सूती कपड़ा उद्योग का जो है हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसमें जो है हर एक पहलू पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सूती कपड़ा उद्योग के अंतर्गत यही आता है कि भारत में उद्योग विकास का आरंभ आपको पता ही है कि 1854 में मुंबई आधुनिक सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना से हुई। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि भारत में कहते उद्योग का जो शुभ आरंभ हुआ वो सूती कपड़ा उद्योग से ही हुआ। अब भारत में पहला औद्योगिक विकास आरंभ जो हुआ 1854 में मुंबई में लगाई गई पहला सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग। तो ये जो है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहते हैं तब से यह उद्योग जो है उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता ही जा रहा है और वर्ष जो है 1952 में इसकी कुल जो है 378 उद्योग इकाई थी, यानी 378 इकाई थी, जो मार्च 1998 में बढ़कर जो है 1998 हो गई। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, जितनी सरल है उतने ही बढ़कर ये हो भी गई, यानी 1998 था। तो ये जो है 1998 में भी हुई, यानी मार्च 1998 की गणना करें तो यहाँ पर 1998 हो गई। काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यह बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों का रोजगार उपलब्ध भी कराता है। देश के कुल औद्योगिक श्रमिक संख्या जो है 1/5 बड़ा हिस्सा कपड़ा उद्योग क्षेत्र में ही लगा हुआ है, यानी देखा जाए 1/5 हिस्सा सारे के सारे जो मजदूर हैं कपड़ा उद्योग से ही अपना जीविका चला पा रहे हैं। तो पहले तो यही आता है उत्पादन। देखिए सूती कपड़े का सबसे पहले उत्पादन के बारे में हम चर्चा यहाँ करेंगे कि वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र होते हैं। वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 क्षेत्र हैं। एक कपड़ा मिल क्षेत्र, ये हैंडलूम्स, हथकथक एवं पावर मूल। और सन जो है 1998 से 99 में जो है कुल सूती वस्त्र उत्पादन बड़े कारखाने हैंडलूम्स तथा पावर लूम का भाग क्रमश जो है 5.4% से 20.6% एवं 74% था। तो आप समझ सकते हो कि बड़े कारखानों में हैंडलूम हो, पावर लूम हो, इनकी कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। सन 1950 से 51 में सूती वस्त्रों का उत्पादन जो है 421 करोड़ वर्ग मीटर था, यानी देखा जाए 50 से 51 में 421 करोड़ वर्ग मीटर था, जो 1998 से 99 में बढ़कर 1794.4 करोड़ वर्ग मीटर तक पहुंच गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात के ऊपर इशारा कर रहा है। सूती धागे एवं कृत्रिम धागों पर आधारित वस्त्र उद्योगों ने जबरदस्त उन्नति की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सूती उद्योग और कृत्रिम उद्योग ने बहुत काफ़ी जो है यहाँ पर उन्नति की है और दोनों प्रकार के धागों से निर्मित कपड़ों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी करवाई गई, जो 1960 से 61 में केवल 15 मीटर ही थी और 1995 से 96 में बढ़कर 28 मीटर प्रति व्यक्ति हो गई। अब देखिए पहले 15 प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति का अर्थ आप समझते ही होंगे कि जितने देश में जनसंख्या है उसमें हर एक व्यक्ति को जो था 60-61 के बीच में सिर्फ 15 मीटर ही कपड़े मिल पाते थे, लेकिन 1995 से लेकर 96 के आसपास जो है 28 मीटर हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की ओर दर्शा रहा है कि प्रति व्यक्ति जो थी 28 मीटर हो गई। परिणाम स्वरूप सूती धागों का सूती वस्त्रों तथा कृत्रिम धागों से निर्मित वस्त्रों का बड़े पैमानों पर निर्यात भी होने लगा और इसके निर्यात से हमने सन 1995-96 में कहते हैं 2.6 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित किया। तो आप समझ सकते हो कि वस्त्र उद्योग का हमारे इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और कितना महत्वपूर्ण स्थान भी है। उसके पश्चात आता है वितरण। देखिए इसकी किस प्रकार जो है वितरण है, तो ये भी जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग देश के सभी भागों में फैला हुआ है और इस उद्योग के कारखाने भारत के विभिन्न भागों में जो है 88 से अधिक केंद्रों में जो है व्यवस्थित है, परंतु अधिकतर सूती वस्त्रों का कारखाने आज भी उन क्षेत्रों में ही है जहां कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसमें जनरल सी बात है कि जिस चीज़ की अगर जहां पर जैसे सूती वस्त्र है तो सूती से बनने वाले धागे जैसे बनते हैं उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे, तो कपास जहां उत्पन्न होता है वहीं पर जो है इसको लगाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये क्षेत्र उत्तरी भारत के विशाल मैदान क्षेत्र और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भागों में स्थित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इस बात को अगर हम मैप के अंतर्गत समझें तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि वस्त्र उद्योग का केंद्र जो है आज के समय में हर क्षेत्र में आपको बखूबी नज़र आ रहा होगा। कहते हैं अगर उत्तर से पश्चिम की तरफ जाए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए तो इसमें कोई जो है स्थान खाली नहीं दिख रहा होगा। इक्का दुक्का राज्य जो है जहाँ पर वस्त्र उद्योग के केंद्र नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन हर क्षेत्र में आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो इसमें अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अमृतसर हो, लुधियाना हो, पानीपत हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, कानपुर हो, ग्वालियर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, अहमदाबाद हो, बड़ोदरा हो, भावनगर हो, सूरत हो, मुंबई, पुणे, सोलापुर, हैदराबाद, बेलगांव, हुबली, बेलारिस, देवनगरी, बेंगलुरु, मैसूर, ठीक है, और पंडिचेरी, चेन्नई, कटक, विष्णुपुर, मसीराबाद और पटना। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ देखा जाए तो आपको जो है आंध्र प्रदेश के साइड कोई नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड भी आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, और इक्का दुक्का और भी स्टेट है जहां पर नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में जो है अब वस्त्र उद्योग केंद्र स्थापित है। तभी तो देखा जाए तो 1/5वां भाग जो है जो रोजगार इसी से प्राप्त होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1/5वां भाग जो है सिर्फ हमें वस्त्र उद्योग से ही जो है नौजवानों को काम मिल रहा है और उनकी जीविका चल रही है। तो समझ सकते हो कि ये उद्योग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हर एक नौजवान के लिए। महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्र उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। यानी महाराष्ट्र को देखा जाए तो सूती वस्त्र जो है उत्पादन में हमारे देश का अग्रणी राज्य है। मुंबई सूती कपड़े के कारखानों का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। यानी मुंबई जो है, क्योंकि स्थापना मुंबई में ही हुई थी पहले टाइम, तो इसीलिए जो है मुंबई सूती कपड़े के कारखानों के प्रमुख केंद्र है, क्योंकि लगभग आधे सूती कपड़े निर्माण करने वाले कारखाने मुंबई में ही स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंबई जो है बहुत काफ़ी महत्व स्थान रखता है और यहाँ पर बहुत से सूती कपड़ों का जो है मिलें लगाई गई है। इसलिए मुंबई को जो है कॉटन्स पॉलिश्ड ठीक ही कहा गया है। इसलिए मुंबई को क्या नाम दिया गया है? कॉटन पॉलिश नाम दिया गया है, और इसका नाम सही भी रखा गया क्योंकि सारे के सारे कारखाने जो है मैक्सिमम कारखाने मुंबई में ही स्थित है। मुंबई के पश्चात सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव इत्यादि शहर भी महाराष्ट्र राज्य के सूती कपड़े निर्माण के महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जाना जाता है। कहते सूती वस्त्र उत्पादन में गुजरात देश में दूसरा स्थान पे आता है। यानी मुंबई अगर पहला स्थान पे है तो गुजरात जो है दूसरा स्थान पे आता है, और अहमदाबाद इस राज्य का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा सूरत, भट्टोर, बड़ोदरा, भावनगर तथा राजकोट राज्य के अन्य भी केंद्र हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। यानी तमिलनाडु भी अब अपने आप को जो है सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्णता दर्शा रहा है। कोयम्बटूर इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। यानी कोयम्बटूर सबसे महत्वपूर्ण है किसका? तमिलनाडु जो है उसका सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के रूप में। और इसके अलावा जो है तिरुनेलवेली, चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, सलेम तथा तांजोर जो है राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्नाटक राज्य में सूती वस्त्र उद्योग में बेंगलुरु, मैसूर, बेलगांव और गुलबर्गा नगरों में केंद्रित है। और देखिए उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जो है कानपुर, इटावा, मोदीनगर, वाराणसी, हाथरस शहरों में केंद्रित है। मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग जो है इंदौर और ग्वालियर शहर में भी केंद्र है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के जो है अंतर्गत हावड़ा, श्रीरामपुर जो है मुरादाबाद जैसे बड़े शहर में भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश राज्य भी सूती वस्त्र उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि अहमदाबाद, मुंबई और पुणे में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? आखिर इनको क्यों वहाँ पर लगाया गया? कोई भी इंडस्ट्रीज जो होती है वो किसी विशेष स्थान पे ही क्यों लगाए जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर एक क्लास के बच्चों के लिए कि कोई भी चीज़ होती है उनको उनके स्थान पे ही क्यों लगाए जाते हैं, कुछ विशेष स्थानों पर ही क्यों लगाए जाते हैं। तो ये देखिए अहमदाबाद, मुंबई, पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग को केंद्र होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए,
ठीक है, क्योंकि जो है गन्ना की खेती किसी विशेष स्थान पर क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है, कोई भी जो मिल है वहाँ क्यों लगाए जाते हैं। तो कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ आदर्श दशाओं की आवश्यकता होती है। तो इसी आदर्श दशाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन कई रूपों में हो सकता है, कई क्लासों के बच्चों के लिए हो सकता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी उद्योग के लिए आदर्श चीज़ें दशाएं क्या होती है। तो पहले आदर्श दशाओं की बात करें हम, तो कच्चे माल की उपलब्धता है। देखिए, कच्चा माल जहाँ पर मिलेगा वो उद्योग वहीं पे स्थापित किया जाएगा, ये पहला पॉइंट है। इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर ही ये उपलब्ध है। दूसरी बात है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी निवेश के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे स्थान हैं जहां आसानी से उद्योग में पूंजी लगाने की सुविधा उपलब्ध हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो परिवहन के साधन। देखिए, कोई उद्योग वहाँ पर लगाया जाएगा जहाँ पर परिवहन का ना सुविधा बहुत आसानी से हो जाए। ये नहीं कि वहाँ पर परिवहन का सुविधा ही ना हो, तो वहाँ पर तो लगाना ही संभव नहीं है। इसलिए परिवहन जो है साधन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र देश के अन्य भागों के सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, अंततः उत्पादित वस्तुओं का परिवहन आसान हो, इसलिए ये आदर्श होते हैं, बहुत जरूरी है। अगले पॉइंट की बात करें हम, तो चौथा पॉइंट ये दर्शाता है कि बाजार की निकटता। कोई भी उद्योग वहाँ लगाया जाता है उसके आसपास अच्छा खासा बाजार हो, जिससे कि आधे से अधिक सामान जो है उसी क्षेत्र में खपत हो जाए। तो इससे जो है परिवहन का पैसा भी बच जाता है और सामान की जो है कीमत भी नहीं बढ़ती है, लोग आसानी से खरीद भी लेते हैं। तो बाजार की निकटता चौथे पॉइंट के रूप में है। कहते हैं वस्त्र उत्पादों को बेचने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ा जो है बाजार उपलब्ध है। विकसित परिवहन के साधनों द्वारा वस्त्र उत्पादनों के देश के अन्य बाजारों एवं विदेशी बाजारों तक भेजने में आसानी रहती है। आजकल सूती वस्त्र उद्योग को केंद्र के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। यानी बाजार को देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके पश्चात है पननियों की निकटता। यानी पननियों की निकटता क्या है? कहते हैं मुंबई पतन द्वारा विदेश में मशीनरी तथा अच्छी किस्म की कपास की आयात करने और तैयार माल को निर्यात करने में आसानी रहती है, इसलिए इसको समुद्र उपबंध के किनारे ही स्थापित किया जाता है। यहाँ पतनों का अर्थ होता है समुद्र के निकट, ठीक है। और मुंबई तो आपको पता है कि समुद्रों के निकट ही है, इसलिए यहाँ से जो है विदेशों में आयात करना, निर्यात करना बहुत ही सरल हो जाता है। उसके पश्चात आता है छठवां पॉइंट, सस्ते श्रमिक। देखिए, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी कारखाना वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर श्रमिक जो है सस्ते हो, यानी अधिक पैसा वेस्ट करने की आवश्यकता ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है। कहते हैं सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, ऐसे ही क्षेत्र में जो है फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ऊर्जा की उपलब्धता। यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो, यानी यहाँ सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो, तो इस क्षेत्र में एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। तो ये जो 7 पॉइंट थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई भी जो है कारखाना स्टार्ट करने के लिए ये 7 पॉइंट जो होना अनिवार्य होता है और ज़रूरी भी होता है। अगर ये 7 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग होगा तो फैक्ट्री लगाना संभव नहीं रहता है और इससे जो है बहुत बर्डन पड़ जाती है। तो ये आदर्श चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए कोई भी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होती है और बनाई जाती है। तो ये बहुत हमने इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा किया और ज़रूरी भी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक जो है चीनी उद्योग, तो आप इस तरह बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और चीनी उद्योग जरूर देखिए, उसमें हम हर एक बात पे जो है पहलू पर चर्चा करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिएगा, जो भी बच्चे इससे लाभान्वित होना चाहते हैं वो देखेंगे और वो समझ लेंगे हर एक पहलू को, ठीक है। आपने अच्छा कार्य किया, इसलिए त्रिपाण सेंटर अब हमेशा आपको शुक्रिया अदा करता रहेगा, क्योंकि कोई भी देखिए कुछ भी ग्रोथ करने के लिए एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब तक जो है लोगों का साथ नहीं मिलता है, कभी भी जो है तिनके से ताज की सफ़र नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अच्छे अच्छे वीडियो से अनभिक्त हो जाइएगा। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है और ये सारे वीडियो आपको भी दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो होम पेज मिलेगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो दिखेंगे। साथ में आपके लिए त्रिपाण सेंटर ने
प्लेलिस्ट का प्रावधान किया है, जहां पर आपको सारे वीडियो जो है सिलेबस के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत मिल जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ गलतियां आपको नज़र आ रही है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से ही जो है किसी चीज़ को सुधारा जा सकता है।